हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग बहुत मेहनत के बाद और आप लोगों के लिए हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें आपको 11th एग्रीकल्चर की पूरी फिजिक्स बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेंगी। पूरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंड राइटिंग के नोट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितने वीआईपी तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स बनाए गए हैं, तो आप लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और पूरा स्टडी मटेरियल 11th एग्रीकल्चर का बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरा मिलेगा, बाकायदा आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखा। बल का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और पहला चैप्टर हमारा मापक, मात्रक और बीमा, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। मापन मतलब होता है किसी भौतिक राशि के मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कितनी होती है, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 क्या होता है, मात्रक। मात्रक किसी राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसके किसी एक निश्चित परिणाम को, क्या होता है, उसके एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर, क्या मानकर, उसके एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर निर्धारित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है, उसे ही मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को, उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियाँ होती कितनी हैं, मूल राशियाँ तो हमारी 7 होती हैं। कितनी होती है, कोई पूछे मूल राशि हमारी कितनी होती है, तो मूल राशि हमारी 7 होती है। लंबाई को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, एल हमारा विमी संकेत होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम होता है, मीटर से एम से डिनोट करते हैं। समय सेकेंड टी से प्रेजेंट करते हैं। ताप का केल्विन के से प्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडला सीडी होता है। विद्युत धारा एम्पियर ए होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होती रखे। बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी हैंड राइटिंग के नोट्स के फिजिक्स के आप लोगों को मिलेंगे और आशा करते हैं आप लोग इसको प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझाएगा। तो मूल मात्रक, मूल राशियों की माप करने के लिए, क्या बोला, मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक। जैसे अगर कोई हमसे पूछे किलोग्राम हम क्यों लेते हैं, तो किलोग्राम हमारे पास पद्धतियां चलती हैं। अभी आपको बताएंगे एमकेएस पद्धति क्या होती है और सीजीएस पद्धति क्या होती है और एफपीएस पद्धति क्या, एफपीएस। तो इस एमकेएस पद हमारे भारत में कौन से प्रयोग की जाती है, एमकेएस। एफपीएस कहाँ प्रयोग होता है, ब्रिटेन में किया जाता है, ब्रिटेन। फुट पाउंड होता रखे, किलोग्राम सेंटीग्राम सेकेंड होता रखे और मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। तो अभी हम बताएंगे आपको क्या क्या आता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा चैप्टर अध्ययन किया जाएगा और एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। रखे बाकायदा हैंड राइटिंग के नोट्स के जरिए से आपको पूरी सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। आप हमारे नोट्स को पढ़ के एक भी नंबर का क्वेश्चन बाहर का नहीं जाएगा। जो चैप्टर हम करा रहे हैं बस उनको आपको करना क्या है, पेन और कॉपी साथ में लेके आपको नोट्स हम ग्रुप में देंगे। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए हमारा नंबर है 93690 पे आप लोग क्या करोगे, मैसेज करोगे, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। व्हाट्सएप पे लिंक पहुँच जाएंगे आपके पास और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग क्या हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पूरा हैंड राइटिंग के अगर आपको नोट्स चाहिए है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे हर क्लासेस के, जो हम पीडीएफ के रूप में कराएंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर 1 का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो पहली क्लास में चैप्टर 1 हम लोग ख़त्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा 10 मिनट की क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से, और ये जो भी क्वेश्चन कराएंगे पेपर में आए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में। तो क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है कि मापन की एमकेएस प्रणाली का है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक किलोग्राम होता है, क्या, और द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसी को ही कहते हैं एमकेएस पद्धति कहते हैं। ठीक सुन लिया, मतलब लंबाई का मात्रक हमारा मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है।
क्वेश्चन आया था 2005 में, त्वरण का मात्रक लिखिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल भी होता है, अभी आगे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। रखिए एक एक्सरे यूनिट क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, एक एक्सरे यूनिट बराबर 10 की पावर माइनस 14 मीटर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंस हमारे मात्रक और बीमा है। तो घनत्व बोलोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्यू होता है, किलोग्राम मीटर क्यू होता है। घनत्व की बीमा क्या होती है? एमएलटी माइनस क्यू होती है, एमएलटी माइनस क्यू होती है। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एमएलटी माइनस 2। त्वरण की बल को मात्रक न्यूटन भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक कोई पूछे तो क्या बताओगे? डाइन होता है। डाइन वो वाली नहीं, डाइन जो डाइन होती है तो डाइन होता है। तो बल की बीमा क्या होती है? एमएलटी माइनस 2 होती है। बल की बीमा क्या होती है? एमएलटी माइनस 2 होता है। कार्य केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। ठीक। गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा की हमें बीमा आनी चाहिए, एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 होता रखे है। उसके बाद दाब का मात्रक अभी हमने बताया पास्कल भी होता है। और आवृत्ति को हार्टेज में नापा जाता है, आवृत्ति को हार्टेज में नापा जाता है। तो आपने देखा होगा कि एक चैप्टर को हमने बहुत शॉर्ट तरीके से 5 से 6 मिनट में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।